हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई थिंक अच्छे हो गए। और अभी तक हमने क्या कर रखा था, मैं आपको बता रहा था क्या डाइलेक्ट्रिक के बारे में। और डाइलेक्ट्रिक क्या था? दैट इज द स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल विच वी विल यूज इन कैपेसिटर प्लेट्स, है ना। इसका क्या क्या रोल था, द इम्पॉर्टेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, वाई वी यूज डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर्स। द फर्स्ट रोल इज टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस, सेकेंड रोल to give the support, ठीक है, that is the very vital, and third is their strength is increased, ठीक है। तो ये सब हमारा इंपॉर्टेंस था कैपेसिटर को लेके कि अगर आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करोगे तो क्या होगा, ठीक है। तो एक चीज़ और ध्यान रखना कि मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है, उसमें मैं डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करता हूँ, अगर उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितनी है, के है ना, तो उसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। जो ओरिजिनल कैपेसिटेंस अगर उसकी सी थी, तो उसका जो न्यू कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, के टाइम्स ऑफ सी, ठीक है। अब सुनो, अगर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज पोटेंशियल ऑफ द न्यू सिस्टम विल डिक्रीज बाय के टाइम्स, है ना। पोटेंशियल क्या होगा, ओरिजिनल बाय के, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी original by k, है ना। It means your electric field, your potential will decrease by k times, but your capacitance will increase by k times, and your charge will be unchanged, है ना। उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखो, तो जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैं क्या बता रहा था कि अगर अपने पास एक डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक है, और उसको मैंने डाला क्या, जैसे आपको इस यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा कि दो प्लेट्स हैं, है ना, और उनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया जिसकी थिकनेस कितनी है, टी, ठीक है। तो बताओ इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा फॉर होल द सिस्टम, ठीक है। इसका हमने क्या किया था, फाइनली हमने रिजल्ट निकाल कर लाया था, है ना, कि रिजल्ट कितना आया था इसका। तो आपको मैंने बताया था क्या कि जो रिजल्ट है कुछ ऐसा है ना, कि ये आया था आपका सी इक्विवेलेंट, है ना। वो था आपका कि अगर आपके पास, है ना, अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको एक बार फिर से मैं रिकैप करा दूं, है ना, कि अगर दो कैपेसिटर प्लेट्स हैं और इसके बीच में मैंने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, ठीक है, और इसकी थिकनेस कितनी है, टी, और इसकी कांस्टेंट कितना है, के, ठीक है। तो इसकी जो न्यू सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम, और ये जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस कितना है आपका, डी, ठीक है। और पोटेंशियल वगैरह तो पता ही आपको। तो जो नया सिस्टम का मिलेगा आपको सी इक्विवेलेंट, है ना, ऑफ द सिस्टम, कंप्लीट सिस्टम, वो क्या मिलता है हमें, ए एप्सिलॉन नॉट बाय क्या, डी, और ध्यान से देखना, माइनस थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक प्लस क्या, थिकनेस बाय क्या, कांस्टेंट, है ना। दिस इज द सी इक्विवेलेंट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। और अगर इसको मैंने सेम, अगर नेक्स्ट में बताया था मैंने आपको, ठीक है, जो नेक्स्ट स्लाइड था, जो नेक्स्ट स्लाइड है वो ये था, है ना, कि अगर मान लो आपके पास कि एक सिस्टम है ना, उसमें मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इनफाइनाइट के बारे में बात करूं, है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला सेम रखोगे आप, है ना, कि अगर आपके पास मान लो कि दो है तो क्या लिखोगे आप, फॉर द टू, दो के लिए क्या लिखोगे आप, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू लिखोगे ए एप्सिलॉन नॉट बाय क्या, डी। और अगर दो डाइलेक्ट्रिक है, इसकी थिकनेस कितनी गिवन है, T1, सेकेंड की कितनी है, T2, तो लिखोगे क्या आप, D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बाई के प्लस T2 बाई के, ठीक है। ये दो के लिए। अगर तीन डाइलेक्ट्रिक हैं, उसकी थिकनेस गिवन है T1, T2, T3, है ना, तो अगर मैं तीन के लिए लिख दे रहा हूँ, तीन अगर डाइलेक्ट्रिक है ना, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा इस डायग्राम में, यहाँ पे कितने हैं, 1, 2, दो ही डाइलेक्ट्रिक है। अगर तीन होगा तो कैसे लिखोगे आप, कि सी इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिखोगे आप, ए एप्सिलॉन नॉट बाय क्या, डी माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 प्लस क्या, T1 बाई के प्लस क्या, T2 बाई के प्लस क्या, T3 बाई के, हाँ। दिस इज द जनरलाइज्ड। अच्छा, जनरलाइज्ड क्या होगा, जनरलाइज्ड जो इक्वेशन है वो ये है, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे के आई भी लिख देना,
के आई, है ना। तो जितना यहाँ पे होगा डाइलेक्ट्रिक, जितने सारे होंगे वहाँ पे आपका आई का वैल्यू बढ़ता जाएगा, है ना। तो इट मीन्स क्या, आई का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 1। अगर एक डाइलेक्ट्रिक है लिखोगे क्या, आई इक्वल टू 1, है ना। 2 है तो क्या लिखोगे, आई इक्वल टू 2, 3, है ना। कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से लेकर 3 तक, ठीक है। अब सुनो, इसी को मैं, इसी डाइलेक्ट्रिक या इसी सिस्टम को हम लोग एक बार और बात कर सकते हैं कि अगर हम लोग इसको सेम मेथड से नहीं बल्कि दूसरे मेथड से हम लोग सी इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे, कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको सिस्टम। देखो, इसी का अदर मेथड है क्या, कि अगर आपके पास मान लो कि ये था, है ना, कैपेसिटर था। कैपेसिटर कैसा था, कुछ ऐसा ही, है ना। जैसे मैं ये डायग्राम में बता रहा हूँ, है ना, कि एक 2 प्लेट्स थे और इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस कितनी है, टी, कांस्टेंट कितना है, के, ठीक है। तो सुनो, ये तो डाइलेक्ट्रिक है, ये एक डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक मैं पूरा कंप्लीट यहाँ तक रखता हूँ, ठीक है। ये एक डाइलेक्ट्रिक है। सुनो, तो यहाँ का मीडियम क्या है आपका, एयर। यहाँ का मीडियम क्या है आपका, एयर, है ना। तो K का वैल्यू यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 1, ठीक है। K का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे एक्चुअल में ये है क्या, 3 कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। मैं पिछला जो क्वेश्चन था उसी को मैं फिर से लिख रहा हूँ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए। अगर मैं इसको मान लूँ क्या, C1, ठीक है। जो डाइलेक्ट्रिक है उसका कैपेसिटेंस मान लो क्या, C2, है ना। और यहाँ कैपेसिटेंस क्या मान लो, C3। तो एक्चुअल में देयर आर, अगर बीच में डाइलेक्ट्रिक है ना, तो देखो डाइलेक्ट्रिक का ये जो प्लेट है और जो कैपेसिटर का ये प्लेट, ये मिलके बनाया क्या, एक कैपेसिटर बना लिया, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक का ये जो प्लेट है और ये है वो आपस में मिलकर क्या बना लिया, एक कैपेसिटर बना लिया, है ना। तो एक्चुअल में यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। C1, C2 एंड C3। जहाँ पे C1 क्या है, डाइलेक्ट्रिक का प्लेट और ये कैपेसिटर का प्लेट, वो C1 मिलके बनाया, है ना। डाइलेक्ट्रिक खुद आपस में क्या बनाया, C2, और ये क्या हो गया आपका C3, ठीक है। तो C1 का जो आप लेंथ देखोगे, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि कुछ ऐसा सिस्टम है ना, कि एक कैपेसिटर है यहाँ पे और बीच में डाइलेक्ट्रिक आपने रख दिया है, ठीक है। इसकी थिकनेस कितनी है, T, और इसकी K है ना। टोटल डिस्टेंस पता है आपको, टोटल डिस्टेंस कितना है, D, है ना। और ये डिस्टेंस पता है आपको, X, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो आपका बच गया वो कितना होगा आपका, तो D माइनस T माइनस X, ठीक है। तो अब मैं लिखना चाहता हूँ कैपेसिटेंस फर्स्ट वाला C1 के लिए, है ना। C1 जो यहाँ पे, दिस इज योर C1, ठीक है। C1 का वैल्यू क्या होगा, तो C1 का वैल्यू होगा A एप्सिलॉन नॉट बाई D, और D कितना है इसका, तो ये डिस्टेंस, देखो ये डिस्टेंस कितना दिख रहा है आपको, डिस्टेंस इज X, है ना। तो कितनी कैपेसिटेंस होगी इसकी, A एप्सिलॉन नॉट बाई X, ठीक है। सेकेंड आपका C2 इज द कैपेसिटेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक दिखने के लिए पता है ना आपको कि कैपेसिटेंस क्या होता है, इट विल इंक्रीज बाई K टाइम्स, सो इट विल बिकम A एप्सिलॉन नॉट इंटू K डिवाइड बाई द थिकनेस। थिकनेस कितनी है, डिस्टेंस कितनी है इसकी, T, ठीक है। फॉर द थर्ड वन इज द कैपेसिटर, दिस वन, ठीक है। इसकी कितनी होगी, A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस T माइनस X, बिकॉज दिस लेंथ इज D माइनस T माइनस X, ठीक है। तो अगर आप इन देखोगे इस कैपेसिटर को, कैपेसिटर फर्स्ट, कैपेसिटर सेकंड, कैपेसिटर थर्ड को, तो ये आपस में क्या है, सीरीज में, है ना। तो वी कैन शो इट बाय इक्विवेलेंट सर्किट, दैट इज द C1, C2, C3, है ना। और ये आपस में क्या होंगे, दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो वी कैन राइट इट हेयर दैट फॉर्मूला, वी कैन राइट द फॉर्मूला फॉर द इक्विवेलेंट सर्किट इफ द कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, है ना। 1 by C equivalent equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3, and it will give you the total equivalent capacitance, है ना। इसको आप सॉल्व करोगे, you will get C1 का वैल्यू पता है आपको, x by epsilon naught, C2 ये वैल्यू पुट कर देना यहाँ से, ठीक है। then finally after the calculation you will get the same value। तो सुनो, ये डाइलेक्ट्रिक है बीच में रख के, तो इसका जो C equivalent आया वो कितना आया, A epsilon naught by D minus T plus T by K, है ना। मैंने जैसे पहले बताया था आपको कि अगर 2 प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक है जिसकी थिकनेस पता है आपको T, K इज द कांस्टेंट, है ना। तो वी कैन राइट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ टोटल सिस्टम। ये क्या होगा, तो A एप्सिलॉन नॉट
है ना, बाई क्या d माइनस टी प्लस क्या t बाई के। ठीक है, दिस इज द सी इक्विवेलेंट ऑफ द होल सिस्टम। ठीक है, पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, तो होगा आपका a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई d माइनस टी प्लस टी बाई के। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप इसको रिजल्ट के फॉर्म में याद रखो, है ना, या फिर आप डिफरेंट कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन से इसको आप सीख सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका एक तरीका, है ना, कि अगर डाइलेक्ट्रिक है और बीच में अगर आपका कवर नहीं किया हुआ है, कुछ गैप है ना, तो कैसे निकाल सकते हैं। अगर दो डाइलेक्ट्रिक है, तीन डाइलेक्ट्रिक है, इनफाइनाइट डाइलेक्ट्रिक है, तब भी हम लोग निकाल सकते हैं इस मेथड से। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे मिलने वाले हैं कि एक्चुअल में देखो आप यहाँ पे तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा स्विच करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, टॉपिक इज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, कि अगर आपके पास डाइलेक्ट्रिक है तो उसको कैसे आपको ट्रीट करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, और इस पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, श्योर शॉर्ट यू विल गेट द क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, आदर इन जेई और नीट, कहीं भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आई विल डिस्कस दिस टॉपिक, देन आई विल गिव सम क्वेश्चंस। तो देखो क्वेश्चन में क्या था और ये है क्या, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, है ना। तो हाँ, देखो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे देखो आप, ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से, है ना। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक में यहाँ पर दिख रहा है आपको, है ना, जैसा आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि एक कैपेसिटर है यहाँ पे। ठीक है, एक कैपेसिटर है, उसका एक प्लेट है ना, और बीच में कुछ मीडियम रहा होगा। मान लो दिस इज द मीडियम फर्स्ट, दिस इज द मीडियम सेकेंड एंड दिस इज द मीडियम थर्ड। ठीक है, और यहाँ पे कुछ मीडियम रहा होगा जिसका कांस्टेंट जो बोल रहे हो आप वो है कितना, K1। ठीक है, जो सेकंड मीडियम है वो इस लेंथ पे या विड्थ पे है, उसका जो स्ट्रेंथ है, सॉरी, उसका जो कांस्टेंट है वो है कितना आपका K2 एंड थर्ड वन इज K3। ठीक है, और बीच में प्लेट कुछ ऐसा, देखो कुछ ऐसा आपका है ये कि यहाँ पे एक प्लेट है और यहाँ पे एक प्लेट है। ठीक है, दोनों का एरिया सेम है ना। तो और इसके बीच में दो मैंने डाल दिया कुछ ऐसा, है ना। तो एक तो मीडियम कुछ ऐसा बन रहा है, सेकंड आपको ऐसा बन रहा है और थर्ड आपको ऐसा बन रहा है। ठीक है, तो सबका मान लो कि ये K1 है, ये K2 है और ये K3 है। ठीक है, कुछ ऐसा K1 K2 K3। तो एक्चुअल में यहाँ पे तीन कैपेसिटर्स हैं। ठीक है, इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी C1, सेकंड की कितनी होगी C2 और थर्ड की कितनी होगी C3, है ना। अब सुनो, ये जो C1 कैपेसिटर है ना, ये कितना एरिया है इसके पास। अगर मैं बोलूँ कि जो कैपेसिटर अपने पास ओरिजिनल था उसका अगर एरिया A है ना, तो इस कैपेसिटर का भी एरिया कितना होगा A, सेकंड का भी कितना टोटल एरिया होगा वो भी होगा आपका A, है ना। जो थर्ड है उसका एरिया कितना होगा आपका, वो भी होगा A, है ना। इट मीन्स क्या, C1 C2 C3 के लिए, C1 C2 C3 के लिए। ठीक है, एरिया कितना होगा A A A। ठीक है, हाँ, डिस्टेंस जो आपका गैप है बिटवीन द प्लेट्स, है ना, टोटल कितना है आपका D, टोटल प्लेट्स का गैप कितना है D। तो एक्चुअल में यहाँ पे तीन कैपेसिटर्स है ना, तो इसका भी कितना होगा, तो ये डिस्टेंस कितना दिख रहा होगा आपको, तो ये हो जाएगा आपका D/3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका D/3 और ये कितना हो जाएगा आपका D/3।
ठीक है। तो एक्चुअल में जो डिस्टेंस है वो चेंज कर गया, ठीक है। इसके लिए कितना dy3, इसके लिए कितना dy3 और इसके लिए भी कितना dy3, है ना। तो आप निकालोगे क्या कैपेसिटेंस, है ना, कि C1 का वैल्यू कितना होगा। C1 का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, आपका कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। बट यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है फर्स्ट में, है ना, तो अगर मैं C1 निकालना चाहता हूँ तो मुझे इसके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या करना होगा, आपको K1 लिखना होगा। बट डिस्टेंस इसका D नहीं है, अब डिस्टेंस है कितना इसका dy3। हाँ, एरिया उसका वही था जो पहले है, ठीक है। तो C1 का वैल्यू क्या हो गया, K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई dy3, इट मीन्स क्या, इट विल बिकम 3A एप्सिलॉन नॉट K1 बाई डी। C2 क्या हो गया आपका, सिमिलर वे में इसका भी डिस्टेंस क्या होगा dy3, इसको आप करोगे सॉल्व तो आएगा आपको 3A एप्सिलॉन नॉट K2 बाई डी। और C3 क्या मिलेगा आपको 3A एप्सिलॉन नॉट K3 बाई डी, ठीक है। और C1 C2 C3 आपस में क्या होंगे, तो सीरीज में होंगे, है ना। तो वी कैन फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। जो भी रिजल्ट आएगा आप उसको निकाल सकते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहाँ प्लेट्स क्या होते हैं कि डिफरेंट आपके कॉम्बिनेशन में होंगे, ठीक है। और इस पे क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो अब हम लोग डिफरेंट टाइप का इस पे ही क्वेश्चंस करते हैं और बड़ा लॉजिकली समझना, ध्यान से समझना। यहाँ पे आपको दो ही पॉइंट ध्यान रखना होगा। एक ध्यान रखना होगा किसके बारे में, तो एरिया के बारे में। क्या जो कैपेसिटर है, जो नया कैपेसिटर बन रहा है, क्या वो उसका पूरा एरिया को कवर कर रहा है, तो एरिया क्या होगा सेम। अगर पूरा एरिया को कवर नहीं कर रहा है तो क्या होगा, आपका एरिया डिफरेंट होगा, है ना। जैसे मैं आपको एक अलग से बताना चाह रहा हूँ, है ना। मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि मान लो कुछ ऐसा है ना। दो प्लेट्स ऐसे थे और एक मीडियम मैंने डाल दिया, यहाँ का कुछ मीडियम अलग है, यहाँ का कुछ मीडियम अलग है, ठीक है। तो देखो दोनों के लिए, है ना, अगर मैं इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना बोलता हूँ K1 और इसका कितना K2, ठीक है। और दोनों मान लो इक्वल डिस्टेंस पे है ना। टोटल डिस्टेंस जो प्लेट्स का था वो था कितना D, है ना। तो देखो जो आपका C1 है कैपेसिटर यहाँ पे, देखो अगर मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये C1 है और ये क्या आपका C2, ठीक है। तो C1 का देखो आप यहाँ पे, C1 का जो एरिया है, देखो ये C1 क्या है, इसके बीच में यहाँ पे है ना। तो ये प्लेट का पूरा एरिया कवर कर रहा है, पूरा एरिया कवर कर रहा है। तो C1 का भी एरिया कितना होगा A, ठीक है। हाँ, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, हाफ, है ना। तो डिस्टेंस इसका कितना होगा, जब आप D लोगे तो क्या लोगे आप D/2। C2 के केस में क्या लोगे आप, ठीक है। C2 भी क्या कर रहा है, आपका पूरा एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। तो C2 क्या लोगे आप, इसका एरिया A लोगे और डिस्टेंस कितना लोगे D, ठीक है। और इसकी जो कांस्टेंट है वो है कितना K1, इसका कांस्टेंट कितना है K2, ठीक है। तो आप देख रहे हो C1 और C2 है क्या, तो सीरीज में, क्योंकि देखो एक पोटेंशियल मान लो यहाँ पे रहा होगा तो दूसरा आपका यहाँ पे देखो कुछ ऐसा मिल रहा होगा, ठीक है। ये C1 ये C2, देखो ये जो फर्स्ट प्लेट है, ये किसका प्लेट है, कैपेसिटर का, जो ओरिजिनल प्लेट था। और ये किसका प्लेट था, कैपेसिटर का, ठीक है। अब देखो ये जो डाइलेक्ट्रिक का है ना, वो इसका प्लेट एक बन गया, ये बन गया आपका C1, ये बन गया आपका C2, ठीक है। देखो यहाँ से करंट गया, ये इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, है ना। तो C1 C2 क्या हो गया आपका सीरीज में, C1 एंड C2 क्या हो गया आपका, तो ये सीरीज में हो गया, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो C इक्विवेलेंट क्या होता है आपका, इधर आप लिखो C1 C2 बाई C1 प्लस C2, ठीक है, C1 प्लस C2। या फिर आप सिंपली फॉर्मूला लिखो इस टाइप से, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते, दोनों का सेम ही है। C1 का वैल्यू क्या होगा, C1 का वैल्यू क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट बाई D, ठीक है। तो D के बदले क्या लेना होगा आपको D/2 और एरिया क्या रखोगे आप सेम, बट आपको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा केवल, है ना। C2 का वैल्यू क्या लिखोगे आप, A एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या, सॉरी ये क्या होगा आपका K2 और बाई क्या यहाँ पे D/2, ठीक है। तो ध्यान रखना ये होगा क्या उसका
कंप्लीट डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, या फिर पूरा एरिया कवर कर रहा है। तो अगर पूरा एरिया ले रहा है तो उसका आप एरिया क्या लोगे, ए। अगर पूरा एरिया नहीं लेगा तो उसका एरिया देख लोगे आप, ठीक है। इसमें मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूँ कि अगर मैं आपको कुछ ऐसा बोलूँ, एक प्लेट है, कुछ ऐसा कैपेसिटर का प्लेट है, ठीक है, और इसके बीच में डिफरेंट डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स है। मान लो मैं इसको हाफ पे डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक डाइलेक्ट्रिक है कितना आपका, ये K1, ये कितना आपका K2, ये क्या है आपका K3, और ये क्या हो गया आपका K4, ठीक है। अब सुनो, अगर मैं इसको बोलूँ कैपेसिटर कितना आपका, और ये डिस्टेंस कितना आपका, ये D/2, ये भी डिस्टेंस कितना आपका, तो D/2, ठीक है। पूरा डिस्टेंस कितना आपका D, ठीक है। तो अब सुनो, अगर आप लिखोगे इसको मैं C1, मीन्स जहाँ पे K1 है आप समझ लो कि आप कैपेसिटर कितना हो गया C1, है ना। तो C1 के लिए एरिया कितना लिखोगे, तो एरिया ये हाफ ही कवर कर रहा है। देखो पूरा एरिया बस इतना ही है, C1 इतना दूर तक ही है ना। C1 बन रहा है, ये प्लेट का हाफ एरिया यूज़ कर रहा है और डाइलेक्ट्रिक का भी हाफ यूज़ कर रहा है। इट मीन्स इसका एरिया कितना होगा, तो एरिया होगा A/2। डिस्टेंस कितना लिखोगे आप, D/2। C2 के लिए भी क्या होगा आपका, तो C2 के लिए भी आप लिखोगे एरिया कितना, A/2, डिस्टेंस कितना D/2। C3 के लिए भी क्या लिखोगे आप, एरिया A/2 और डिस्टेंस कितना D/2। C4 के लिए क्या लिखोगे आप, एरिया A/2 और D/2, है ना। तो आपको ये देखना है कि कितना एरिया को कवर करने से वो कैपेसिटर बना और कितना डिस्टेंस कवर करने से वो उसका बना, है ना। अगर इक्वली डिवाइड है तो ऐसा गिवन होगा आपका, है ना, कि अगर मतलब 3 प्लेट्स हैं और इक्वली डिवाइड है तो क्या लिखोगे आप, D/3। तो इस टाइप से आप देखना कि उसका एरिया और उसका जो डिस्टेंस है ना, क्या क्या हो रहा है उसमें, और इस टाइप से हम निकालेंगे क्या, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिफरेंट क्वेश्चंस के थ्रू आपको मैं डिस्कस करता हूँ। चलो ऑल द बेस्ट, इस लेक्चर में हम लोग इतना ही कवर करते हैं, ठीक है।